हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर पहुंचने की और पाकिस्तान की उन कोशिशों की जो वो कर रहा है डिफ़ॉल्ट होने से बचने के लिए। पाकिस्तान ने पिछले दिनों आईएमएफ से एक लंबे दौर की बातचीत की कि उसे आईएमएफ से कोई बेल आउट पैकेज मिल जाए, लेकिन आईएमएफ का पाकिस्तान पहले से ही कर्जदार है। दूसरी बात यह है कि और कर्ज लेने के लिए आईएमएफ की कड़ी शर्तों की वजह से पाकिस्तान ने आईएमएफ से उम्मीदें छोड़कर अब दूसरी तरफ देखना शुरू किया है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी से बात की ताकि उससे उसे कुछ कर्ज मिल जाए। पाकिस्तान में 20 फरवरी को रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी के पार्टनर्स का एक डेलीगेशन आया दौरे पे पाकिस्तान से बात करने के लिए। इस डेलीगेशन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से बात की, वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर इसहाक डार से बात की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पाशा से बात की और लंबे दौर की बातचीत चली। तो ये ख़बरें अब अखबारों में आई हैं कि पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी के पास गया है। डिफ़ॉल्ट होने से बचने की पाकिस्तान कोशिशें क्यों कर रहा है? असल में बात यह है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन जो करेंसी है, यूरो, डॉलर, पाउंड, वो उसके ख़जाने से ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान जिन चीज़ों का इंपोर्ट करता है तो उनका पेमेंट इन्हीं करेंसीज़ में करता है, क्योंकि उसके ख़जाने से ये करेंसी ख़त्म हो गई है और उसे जो पेमेंट्स करने हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो ख़रीदा है वो इसी करेंसी में करना है, यानी यूरो डॉलर में करना है। तो पाकिस्तान में जब पैसे ख़त्म हो गए हैं तो उसके लिए पाकिस्तान को इस करेंसी में पैसों को जुटाने के लिए वो बातें कर रहा है, आईएमएफ से बात कर रहा है कि कुछ कर्ज मिल जाए उस करेंसी में, या रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी से बात कर रहा है। तो इसके पीछे उसका मकसद ये है कि उसने जो चेक काट रखे हैं, जिन्हें जो क्लियरेंस के लिए उसके पास आएंगे, करेंसी ना होने की वजह से चेक बाउंस हो जाएंगे, लिहाजा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनल कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, लेकिन ये कि उसके जो फॉरेन पेमेंट्स जो उसे करने हैं वो इस लायक नहीं रहा है कि उन्हें कर सके, तो इससे बचने के लिए वो जो है पैसे जुटाने की फ़िक्र में है। रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी के पास वो इसीलिए गया है। रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक फ़ंड मैनेजर कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, और वो अपने मशवरे भी देती है इन्वेस्टमेंट को लेके या कर्ज़ों को लेके। तो उसी सिलसिले में जो पाकिस्तान डेलीगेशन रॉथस्चाइल्ड का आया हुआ है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान जिसके दर पे गया है यानी रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी, वो रॉथस्चाइल्ड हैं कौन? रॉथस्चाइल्ड्स एक फैमिली का नाम है, ये कंपनी उसी फैमिली की है। हालांकि ये शेयर बाज़ार में लिस्टेड है, कुछ और पब्लिक के पास भी इसके जो है 10-20% शेयर पड़े हुए हैं, लेकिन ये कंपनी बुनियादी तौर पे रॉथस्चाइल्ड फैमिली की है। आप इस बारे में जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान कारोबार करने आई थी वो रॉथस्चाइल्ड ही की कंपनी थी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल और की मालिक बन गई और मुगलिया सल्तनत का ख़ात्मा इसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से हुआ। खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे के पीछे भी यही रॉथस्चाइल्ड फैमिली थी। बाल्फोर डिक्लेरेशन जिसके नतीजे में इज़राइल बना, इन्हीं रॉथस्चाइल्ड की कोशिशों का ही नतीजा था। रॉथस्चाइल्ड सच्चे पक्के ज़ायनिस्ट हैं। अगर ये ना होते तो आज इज़राइल भी ना होता। फ़िलिस्तीन में इज़राइल के लिए फ़िलिस्तीनियों से ज़मीनों की जो ख़रीद की गई, उसकी 97% ज़मीनों की ख़रीद इन्हीं रॉथस्चाइल्ड फैमिली के ज़रिए से की गई, इनके फ्रंटमैन ने की। आज इज़राइल में इज़राइली हुकूमत के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन इसी रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है। दुनिया में पेपर करेंसी को राइज करने वाले और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बुनियादों के पीछे यही फैमिली रही है। दुनिया का जो फाइनेंशियल ऑर्डर है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो इन्हीं रॉथस्चाइल्ड्स का बनाया हुआ है। जब बात होती है रॉथस्चाइल्ड की दौलत की, तो रॉथस्चाइल्ड के बारे में कहा जाता है कि रॉथस्चाइल्ड की दौलत को गिनतियों में नहीं शुमार किया जा सकता, बल्कि रॉथस्चाइल्ड के पास इतनी दौलत है कि कई डेवलप्ड कंट्रीज़ की जीडीपी से कई दर्जनों डेवलप्ड कंट्रीज़ की जीडीपी से ज़्यादा इनके पास दौलत है।
रॉथस्चाइल्ड कन्वर्टेड यहूदी हैं, लेकिन ये यहूदियों से ज़्यादा बड़े यहूदी हैं और इन्होंने यहूदियों की यहूदियत की बहुत खिदमत की है। ऐसे में पूरी दुनिया के मुसलमान और मुस्लिम मुल्क जो कि इस फैमिली के रौंदे हुए हैं, मुसलमानों की सरजमीनें इस फैमिली की रौंदी हुई हैं, लिहाजा मुस्लिम मुल्क इससे फासला बना के चलते हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि हाल में मुस्लिम मुल्कों में रॉथस्चाइल्ड एंड कंपनी बहुत एक्टिव हो गई है। सऊदी अरब में उसने अपना कॉरपोरेट ऑफिस खोल दिया है और कई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और कुछ सऊदी अरब के जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं उसमें एडवाइजरी की खिदमत अंजाम दे रही है। और पाकिस्तान भी अब जो है रॉथस्चाइल्ड के दर पे पहुंच गया है। देखना यह है कि अब पाकिस्तान से इसकी क्या कीमत वसूल की जाए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर और उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।